ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने शरीर, अपने मन बुद्धि से बात कीजिए। सबको कमांड दीजिए। अभी ये वाला आधा घंटा मेरा समय संकल्प, श्वास, परमात्म अनुभूति के लिए अर्पित है। मेरा शरीर एकदम एकाग्र हो गया। मेरा मन शांत, बुद्धि स्थिर। इस स्थूल देह में विराजमान मैं चैतन्य ज्योति दिव्य आत्मा हूं। देखिए अपने आप को स्पष्ट रीति से। मस्तक के बीच अति तेजोमय, प्रकाशमय मैं सितारा चमक रही हूं। मैं अति तेजस्वी आत्मा हूं। मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं।
संपूर्ण आत्माभिमानी स्टेज आत्मा अनुभूति कर रही हो। मैं महान तपस्वी आत्मा हूँ। सच्चा राज ऋषि हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा, दिव्य गुणों से भरपूर हूँ। मैं अष्ट शक्तियों से भरपूर हूँ। मुझ आत्मा से पवित्रता का, दिव्यता का अति तेजोमय प्रकाश निकल रहे हैं। ये प्रकाश मेरे पूरे चेहरे में प्रकाशित हो रही है। अनंत दिव्यता का प्रकाश मेरे पूरे शरीर के अंग अंग में प्रवाहित हो रहे हैं। देखिए अपने आप को। ये पूरा 5 तत्वों का शरीर एक लाइट का शरीर बन गया। मैं फरिश्ता बन गए।
I'm an angel. I'm light. मैं फरिश्ता। दिव्य आत्मा मस्तक के बीच चमक रही है। अब मैं उड़ चले। प्राण प्यारे बाप दादा से मिलने, बहुत हल्का होके, बहुत खुशी खुशी से प्रभु यादों की डोली में उड़ते चले। परमात्मा मोहब्बत की मस्ती में ऊपर उड़ रही हूँ। मैं फरिश्ता। पहुंच गए फरिश्तों के वतन में, फरिश्तों की दुनिया में। प्यारे सूक्ष्म वतन में। चारों तरफ अव्यक्त वायुमंडल, मैं नन्हा सा फरिश्ता सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। आज सूक्ष्म वतन का नजारा बहुत ही प्यारा है, निराला है। सामने प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा, और साथ में पूरे एडवांस पार्टी की आत्माएं, फरिश्तों के रूप में बाप दादा बीच में है, और सामने एडवांस पार्टी आत्माएं। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। जैसे मैं पहुंच गए, सारे मुझ फरिश्ता को आह्वान कर रहे हैं, बहुत खुशी खुशी से, प्यारी दृष्टि से, मीठी मुस्कान से। बाप दादा, प्यारी मम्मा, प्रकाश मणि दादी जी, जगदीश भाई जी, और सारे हृदय पुष्पा दादी जी, चंद्रमणि दादी जी, और जितने भी आदि रतन है, यज्ञ के पिलर्स थे, हैं, वो सारे मुझे बुला रहे हैं। आ जाओ, बैठ जाओ। जैसे ही मैं बैठती हूँ, बाप दादा से और सारी
एडवांस पार्टी आत्माओं से महान शक्ति का करंट सब मुझे देख रहे हैं। सारे ज्वालामुखी याद में बैठे हैं। और सबके सामने उस याद से एक तपस्या कुंड का निर्माण हो रही है। यज्ञ कुंड है। बाप दादा और सारे एडवांस पार्टी आत्माएं हैं। अभी पूरे विश्व के ब्राह्मण आत्माओं को वतन में बुला रहे हैं। विश्व के चारों तरफ के ब्राह्मण आत्माएं फरिश्ता बनके वतन में पहुंच गए। कितना सुंदर नजारा है। बाप दादा और एडवांस पार्टी आत्माएं सामने बैठे हैं और मैं फरिश्ता और बीच में यज्ञ कुंड है। एकदम बाप दादा के यज्ञ कुंड के सामने मैं फरिश्ता बैठ गए और सारे फरिश्ताएं बैठ गए। कितना शक्तिशाली वातावरण है। अव्यक्त बाप दादा ब्रह्मा बाबा के प्रगटे में अति तेजोमय शिव पिता चमक रहे हैं। एडवांस पार्टी आत्माओं से और बाप दादा से सबसे यही संकल्प आ रहे हैं, अब संपूर्ण बन जाओ। सारे विश्व की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता बन जाओ। बीच में यज्ञ कुंड बहुत तेजोमय ज्वाला के रूप में प्रज्वलित हो रही है। अनंत पवित्रता के सागर से हम सब फरिश्ताओं को, पूरे विश्व के फरिश्ताएं यज्ञ कुंड के सामने बैठ गए और उस तरफ बाप दादा, एडवांस पार्टियां आत्माएं और इस तरफ पूरा ब्राह्मण आत्माएं फरिश्तों के रूप में। बीच में यज्ञ कुंड
अनंत शक्तियों के सागर से अनंत शक्तिशाली किरणें लेजर बीम की तरह मुझ फरिश्ता पर पड़ रहे हैं। इसका 2 मिनट्स डीप एक्सपीरियंस कीजिए। मैं संपूर्ण फरिश्ता बन गए। मेरा फरिश्ता स्वरूप विश्व में जितने आत्माएं हैं उतने फरिश्ते रूप में डिवाइड हो गए। मेरा फरिश्ता रूप 770 करोड़ फरिश्ते रूप बन गए। एक एक फरिश्ता मेरा विश्व के एक एक आत्मा तक पहुंच गए, पास पहुंच गए। हम सब ब्राह्मण आत्माएं विश्व के एक एक आत्मा के पास फरिश्ता बन के पहुंच गए। बाप दादा साथ में है मुझ फरिश्ता के साथ, और मेरा फरिश्ता स्वरूप 770 करोड़ स्वरूप बन गया। और एक एक फरिश्ता एक एक आत्मा तक पहुंच गए, उसके पास पहुंच गए। उस आत्मा के हाथ पकड़ के बाप दादा को मैं दिखा रही हूँ, देखो मेरे प्यारे भाई, सृष्टि पर परमात्मा अवतरण हो चुके हैं। अब जो भी लेना है, अभी थोड़ा समय बचे है। अब उनसे प्राप्त करो। मैं सुख शांति का प्रकाश दे रही हूँ। वो आत्मा तृप्त होते जा रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं, 9 लाख ब्राह्मण आत्माएं, एक एक आत्मा फरिश्ता 700 करोड़ फरिश्ते रूप बन गए। तो विश्व के अज्ञानी आत्मा के एक एक आत्मा के पास मेरा फरिश्ता स्वरूप पहुंच गया। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान दे रही हूँ। पूरा विश्व स्वर्ग बन गया। ओम शांति।
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। कल आप सभी ने बाबा की मुरली पर खास चिंतन किया। कल बाबा ने दृष्टि के ऊपर भी विशेष इशारा दिया। तो आप सब ने दृष्टि के ऊपर खास अटेंशन दिया, क्योंकि दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। तो बाबा ने कितना अच्छा कहा, हमारे कोई भी ऐसे कर्म ना हो। तो एक एक कर्म के ऊपर सभी ने चेकिंग की। और कितना सुंदर बाबा ने वरदान सुनाया, स्नेह की गोदी में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। तो वो भी आप सभी ने किया, क्योंकि जो मुरली हमें इशारा दे रही है वर्तमान, उस मुरली से हमें संपूर्ण सुख लेना है। जो अंदर कमी कमजोरी उनको छोड़ना है और बाबा से वरदान लेने, मुरली से सुख लेना है। तो कल की मुरली के हिसाब से आप सबने अपनी चेकिंग की और जो कमी कमजोरी थी वो सब आपने उनसे मुक्त हुए। क्योंकि आज भी बाबा हमें इशारा दे रहे हैं ना, मेन है हमारे जीवन की धारणाएं। धारणाएं जितनी अच्छी हो जाती है ना, ताकत मिलती है भगवान से।
चलते फिरते हम उसको महसूस करते हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे योग युक्त रहो। हाँ, जितना हम योग युक्त रहेंगे एक अलग प्रभाव होता है और आप सब अनुभव भी करते होंगे, क्योंकि जीवन में जो बुराइयां हमारे जीवन में होती हैं तो कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट ना आत्मा को कमज़ोर करता है। तो कल तो बहुत चीज़ों पर बाबा ने अटेंशन बार बार खिंचवाया, तो आज भी बाबा की 31 तारीख की मुरली है, तो आज भी हम सुनेंगे। आज भी बाबा हमें बहुत इशारा दे रहे हैं। दृष्टि के ऊपर भी बाबा ने आज फिर से इशारा दिया कि हमारी दृष्टि कितनी पावन पवित्र होनी चाहिए। हाँ, दृष्टि से ही हम हरेक के रिश्ते व्यवहार में आते हैं। हाँ, दृष्टि बदल गई तो आप देखेंगे उसका बहुत पावरफुल वाइब्रेशन वातावरण को भी पावरफुल बना देते हैं। तो आज फिर से हम कौन कौन सी बातों पर अटेंशन खिंचवाया है बाबा ने, आप जानेंगे, क्योंकि आप सब छात्रक हैं, मुरली को अच्छे से सुनते भी हैं, चिंतन भी करते हैं। तो इसलिए आप सब आज फिर हम अपनी पर्सनल चेकिंग करेंगे। तो आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है। जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती, तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात। प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती। जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती। तो क्या शिक्षा मिलती है? आत्मा समझ मुझे याद करना। और आप सब क्या फील कर रहे हैं? क्या शिक्षा मिलती है? मन वचन कर्म से पवित्र रहना। हाँ, चलिए, आप सबने भी उत्तर दिया बाबा को। चलिए उत्तर सुनेंगे। बाबा ने कहा, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे अपने कर्म इंद्रियों को वश में रखना। कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि ना हो। तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो। और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई, हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई हो।
तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी नहीं दी जाती। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कितना सुंदर गीत है। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो पराए देश में बैठे हैं ना, बाबा क्या कहते, रावण का देश है। तो बाबा ने कहा ओम शांति। हाँ, सब बहुत अटेंशन से मुरली में डूबेंगे। हाँ, बाबा जो मेरे कल्याण के लिए हाँ एक एक जो शब्द सुना रहे हैं ना, उनमें मेरे जीवन का बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। तो जैसे जैसे हम उस मुरली में डूबते हैं तो आनंद भी आता है और नए नए रतन हमें टच होते हैं। नई नई पॉइंट आत्मा को जैसे मिलती है तो आत्मा अंदर ही अंदर लाइट हो जाती है, गदगद होने लगते, एक रूहानी नशा चढ़ जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा ना दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती और ना दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती है और सब चीजें देखने में आती हैं। ये समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। ये मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती है। आत्मा देखने में नहीं आती है। पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा की पहेली को कोई हल नहीं कर पाया। आज दुनिया में कोई कितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, किसी को हम बहुत बड़े बड़े टाइटल देते हैं, लेकिन छोटी सी पहेली अगर ये हल हो जाती तो शायद जीवन संवर जाता। इसीलिए बाबा ने कहा आप आत्मा हो, अब अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझ के दूसरे से बात करनी है, आत्मा समझ के व्यवहार करना है। हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है और आत्मा समझ कर ही परमात्मा को याद करना है। तो कितना गहरा रहस्य समाया हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा देखने में नहीं आता, ना आत्मा देखने में आती, ना परमात्मा देखने में आते, लेकिन पावरफुल परमात्मा पावरफुल है तो आत्मा भी क्या है, पावरफुल है। पर उसका हमें किसी ने आज तक एहसास ही नहीं कराया, अनुभव ही नहीं कराया। और जब यहाँ हम आए, हमने एहसास किया तो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने लगे। आज तक जो हम कहते थे इन चीज़ों को छोड़ना मुश्किल है, ऐसा बनना मुश्किल है, लेकिन आज हमें बहुत इजी लगता है। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा का पाठ भगवान ने पक्का करा दिया। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा, हाँ देखो कितनी गहरी बात बाबा ने समझाई।
बाबा ने कहा ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं है, ना कभी सुना और ना कभी देखा। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आते हैं, आत्मा को ही तो पढ़ना है, देखने में नहीं आ रही है, पर पढ़ कौन रही है? आत्मा। आत्मा सब कुछ करती है। ये नई बात है ना, जो और कोई समझा ना सके। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह देखने में नहीं आता है। निराकार पढ़ाए कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है ना। तो मिसाल दे के बाबा समझा रहे, आत्मा भी शरीर में आती है ना, वैसे परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागी रथ में आते हैं। ब्रह्मा बाबा के रथ को क्या कहा बाबा ने? भाग्यशाली रथ, भागी रथ में आते। इस रथ को भी अपनी आत्मा है, वह भी अपनी आत्मा को देख थोड़े सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती है। वह बाप जो देखा नहीं जाता, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। यही तो निश्चय चाहिए। और जब हम बाबा की बातों को सुनते हैं, सुनते सुनते हमें अनुभव होने लगता है, और जब अनुभवी आत्माएं हम बन जाते हैं तो दूसरों को भी हम अथॉरिटी से समझाते हैं। इसीलिए कहा बाबा ने, तुम जानते हो, क्या जानते हो? हाँ, जो देखने में नहीं आता, हाँ, जो बाप देखा नहीं जाता, वे तुमको पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल नई बात है। बाप कहते, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाऊं? आज आत्मा इस स्टेज में पहुंच गई हैं, दुख के कगार पे पहुंची हुई हैं, तो कैसे छुड़ाऊं? अब तुम बच्चे जागे हुए हो, सभी जाग गए। जागने का अर्थ है, अगर हम देखें मुरली आज भी हमको जगा ही रही है। जिस दिन हम जाग जाएंगे अच्छे से, उस दिन आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तो क्या कर रही है रोज मुरली? एक एक चीजों पर हमको अटेंशन खिंचवाती है, अर्थात जागृता दिलाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं जागे हैं। हाँ, तो सभी बताइए बाबा को, सब जाग गए हैं अच्छे से? तो बाबा ने कहा, दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने। और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं, यहाँ ऐसे कोई आ ना सके, क्योंकि ये पाठशाला है ना? किसकी पाठशाला है? ये भगवान की पाठशाला है। बाबा ने कहा, जैसे बैरिस्ट्री के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ समझ नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं यह भी बिल्कुल नई बात है। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता है, पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते हैं। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय हो जाता है। ये बात बरोबर ठीक है जो बाबा ने समझाई है। अंदर ही अंदर स्वीकार करती आत्मा, ये बात बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते, बुद्धि से समझा जाता है। मैं आत्मा हूँ कई तो ये भी नहीं मानते हैं। अब नहीं मानेंगे तो कल्याण कैसे होगा? नहीं, इसलिए बाबा ने कहा नहीं मानते और कह देते नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते हैं।
अनेक मतें हैं। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्म इंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश में करना है। हाँ, तो एक एक इंद्रियों पे रोज निरीक्षण जरूर करिए ना। हर इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है। कौन सी इंद्रिय मेरी शीतल हो गई है? जहाँ जो इंद्रिय शीतल हो गई वहाँ शांति ही शांति है। हाँ, तो इसीलिए बाबा ने कहा वश में करना है। मुख्य आंखें जो सब कुछ देखती हैं। आंखें ही बच्चा देखती तो कहती हैं ये हमारा बच्चा है, नहीं तो समझे कैसे? हाँ? कोई जन्म से अंधे होते फिर उनको समझाते ये तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते, बुद्धि से तो समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं। बाबा मिसाल दे रहे हैं क्योंकि एक अंधे सूरदास की कहानी सबने सुनी है। तो जिनको आँख नहीं है वह भी अच्छा ज्ञान को उठा सकते हैं। कई हैं, हमने देखा है ऐसे बाबा के बच्चे। हाँ, एक बाबा के बच्चे उनको आँख ही नहीं थी। हाँ, कुमार थे और सबको आयुर्वेदिक मेडिसिन देते थे। सबको इतना विश्वास था उनके ऊपर और बहुत अच्छी मेडिसिन देते थे। इतना अच्छा काम करते थे, अच्छी अच्छी टोलियाँ बनाते थे। तो सभी लोग उनसे पूछते थे तो कहते थे मैं बाबा की आँखों से देखता हूँ। अकेले रहते थे। उन्होंने अपनी किचन को भी इतने सुंदर ढंग से सेट किया हुआ था। कभी कभी बहनें जाती थी उनके पास ना, टोली भी बनाते थे। और इतनी अच्छी भावना थी वो भाई जी की कि जो भी उनको जो कमाते थे ईमानदारी से अपना यज्ञ में लगाते थे। और कहते अंत में गए भी इतनी अच्छे बाबा की याद में। तो ये बाबा ने कहा ना, कितने बच्चों को लगन होती है। आँख नहीं थी पर काम सारे ऐसे करते थे जैसे कि सचमुच इन्हें आँखें हैं। उनकी अपने हिसाब की सेटिंग होती थी। हाँ, तो इसीलिए बाबा ने भी कहा हाँ कि कौन अच्छा ज्ञान उठा सकते हैं। हाँ हाँ, बाबा ने कहा अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें नहीं हैं। भल और कुछ काम वे कर ना सके, ज्ञान अच्छा ले सकते। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखेंगे तो बुद्धि जाएगी। उनको पकड़े भी, देखेंगे तो क्या होगा, पकड़े भी। देखते ही नहीं तो पकड़े कैसे? तो बाप समझाते कर्म इंद्रियों को पक्का करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी भी बहन को नहीं देखना है। तुम भी भाई, तुम भी बहन भाई हो ना। बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल ना आए। भला आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लामौजीब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। अगर नियम मर्यादा के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि भाई और बहन का तो बहुत पवित्र संबंध होता है। और सचमुच अगर भाई बहन हैं, हमारा पवित्र संबंध है, आत्मिक दृष्टि है, आत्मिक रिश्ता है, तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकते हैं। हम एक बाप के बच्चे हैं, बाप डायरेक्शन देते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो तो ये ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं, हम आत्मा भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि बाबा ने तो हमें नया जीवन दिया ना, पवित्र जीवन दिया है। इसलिए बाबा ने कहा हाँ, तो यहाँ तो सब कौन है? हाँ, ये हमारा अलौकिक जीवन है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा तो कौन है? भाई बहन है।
क्योंकि एडॉप्ट होते हैं ना, बुरी दृष्टि जा न सके, पक्का पक्का समझो हम आत्मा हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं शरीर से, ये ऑर्गन्स हैं, हम आत्मा इनसे अलग हैं। इन कर्म इंद्रियों से हम कर्म करता हूँ, मैं कर्म इंद्रियां थोड़े हूँ। जो भी मुझे मिली है ये इंद्रियां यूज करने के लिए मिली है ना, इसलिए बाबा ने कहा और मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। इस शरीर लेकर पाठ बजाती हूँ, सो भी अलौकिक अलौकिक जीवन है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अलौकिक जीवन मिला, अर्थात बाबा हमारे जीवन के अंदर कितने दिव्य गुण भर रहे हैं, कितने हमको पवित्र पालना दे रहे हैं। तो इसीलिए कोई हमें देखे, हमारे अंदर से एक अलौकिकता की खुशबू आए, एक अलौकिकता के वाइब्रेशन आए। किसी को हमें देख के देह का भान ना आए, ना हमें किसी को देख के भान आए। इतना अंदर ही अंदर आत्म अभ्यास हो। और कोई मनुष्य ये पाठ नहीं बजाते, तुम बजाते हो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वह साकार बाप टीचर गुरु तो अलग अलग होते हैं, ये निराकारी है कि बाप टीचर गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है, बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी हैं। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं, तब तो समझ जाएं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। मिलना यहाँ ही होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी, वहाँ तो कोई खेल नहीं है, वह तो अपना घर है, वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। अंत में सब आत्माएं वहाँ चली जाएंगी। तो ये अंत है, इसीलिए बाबा तैयारी करा रहे हैं। तब बाबा ने कहा आत्माएं जो पाठ बजाने आती है बीच से वापस तो जा नहीं सकती हैं। हाँ, कोई आत्मा द्वापर से घर जाए या कलयुग के में घर जाए नहीं, इस समय संगम पे बाबा आत्माओं को की तैयारी करा रहे हैं घर ले जाने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा वापस कोई जा नहीं सकते, अंत तक पाठ बजाना है, पुनर्जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जाएं, सत्तो प्रधान से सत्तो रजो तमो में आ जाएं। फिर पिछाड़े में नाटक पूरा होता है, तो तमो से फिर सत्तो प्रधान बनना है। बाप सब बातें ठीक समझाते हैं, ज्ञान मार्ग है ही सत्य, तो सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। महिमा है ना सत्यम शिवम सुंदरम, तो जो उसके संग में आ जाए वो भी सुंदर बन जाता है। तो सत्य बोलने वाला एक बाप है, संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए एक ही सत्य का संग है। बाप जब आते हैं बच्चों से मिलते तब उसको सत्य का संग कहा जाता है। बाकी सब कुसंग हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने मनुष्यों के संग किए ना, इसलिए बाबा ने कहा बाकी सब कुसंग है। गाया जाता सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे, अर्थात कुसंग हमको डबो देता है। तो कुसंग है रावण का। बाप कहते मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ, फिर तुमको डबोते कौन है? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं कौन डबो देता है विकारों के दलदल में? रावण। तमो प्रधान कैसे बन जाते वह भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मन माया है, शिव बाबा है हमारा मित्र और रावण है हमारा दुश्मन। उनको कहा जाता है फिर पतियों का पति शिव बाबा। ये महिमा कोई रावण की नहीं है, सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ नहीं। रावण को क्यों जलाते? वहाँ भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं कि रावण कौन है।
कब आते, क्यों जलाते, ब्लाइंड फेथ है ना। तुम बच्चों को समझाने की अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि सत्य को जानते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, जैसे वे शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं ना, सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं, पैसे देते रहते हैं। संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाप समझाते, बच्चे तुम कितना टाइम वेस्ट करते हो। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो ना। अब सबका टाइम सफल हो रहा है ना। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वे आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। ये झाड़ बढ़ता जाता है, बाप ने बीज लगाया, एक ब्रह्मा उनसे ब्राह्मण कुल होता है। एक से बढ़ते गए, पहले एक ब्रह्मा, फिर एक से कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी आस पास आने लगे। बाबा हिस्ट्री सुना रहे हैं, शुरू में एक ब्रह्मा बाबा, फिर घर वाले बने, फिर आस पास, फिर तो चारों तरफ। फिर सुनते सुनते कितने आ जाते, समझते यह भी सत्संग है। इसमें पवित्रता की मेहनत है, जिसमें हंगामा हुआ है। अभी तो होते रहते हैं, इसलिए गालियां देते रहते हैं। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सब गालियां देते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को भी गालियां देते हैं, और ही वो फलते जाते हैं। नहीं, कहते हैं भगाते थे, पटरानियां बनाते थे। तो पटरानी तो स्वर्ग में बनेंगे ना, भाग के भी आए तो आखिर भगवान ने बनाया क्या उन्हें? क्या बनने आए सारे? महारानी महाराजा। तो जरूर यहाँ पवित्र बनाया। तुम सबको सुनाती हो, ये महारानी महाराजा बनने के लिए नॉलेज है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। बाप कहती, लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद करते हैं। कृष्ण का इतना मान क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा है ना, महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते, क्योंकि महात्मा ही तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं, वो तो हर चीज के अनुभवी होते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी होते हैं, परंतु उनका मालूम है काम क्रोध क्या होती हैं। छोटे बच्चों को तो कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए ज्यादा मान किसका है? बच्चे का। इसलिए श्री कृष्ण का ज्यादा मान है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते, कृष्ण को देख बहुत खुश होती हैं। भारत का लॉर्ड कृष्णा है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती, इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, बहनें माताएं। हाँ, कृष्ण में कशिश बहुत है, सतो प्रधान है ना। बाप कहते रहते, जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे और खुशी बढ़ती जाएगी। यानी जैसे गिरे हैं सतो से रजो फिर तमो, फिर अब वापिस वैसे ही चढ़ेंगे, रजो फिर सतो। तो ये बाबा भी कहते हैं, पहले तुम सतो प्रधान थे, बहुत खुशी में थे, कला कम होती जाती है। तुम जितना याद करते रहेंगे सुख भी इतना फील होगा और तुम ट्रांसफर होते जाएंगे। तमो से रजो सतो में आते जाएंगे, ताकत खुशी धारणा बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सिख लोग गाते हैं, तेरे बहाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से। जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। संपूर्ण तो बनना है ना।
चंद्रमा की भी लकीर रह जाती तो कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। हाँ, तो ऐसे बाबा भी कहते हैं, देखो क्या कहा, तुम्हारा भी ऐसे ही है, चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। अब आत्माओं पर भी ग्रहण लगा हुआ है, इसीलिए बाबा कहते तुम फट से 5 विकारों का दान दे नहीं सकते हो। आंखें भी कितना धोखा देती हैं। हाँ, बार बार किसके ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे बाबा? आंख के ऊपर। समझते नहीं हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं तो भाई बहन हो ना। हाँ, किस लिए बने बाबा के? बाबा हमसे बहुत ऊंच कर्तव्य कराने के लिए हमें निमित्त बनाया है। तो अगर कुछ भी हमारे अंदर इस तरह की कमी कमजोरियां होंगी तो फिर हम बाबा के कार्य में मददगार नहीं बन सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा अपने आप को ठीक करना है श्रीमत के हिसाब से। बाबा ने कहा अगर दिल होती है इनको हाथ लगाएं तो वह बाबा ने देखो क्या कहा, वह भाई लव निकल स्त्रीपन का क्रिमिनल लव हो जाता है। कोई को दिल अंदर खाता है हम बाप के बने तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकते। हाँ, फिर कहती हैं बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। बाबा फिर मुरली चलाते हैं। इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। अगर ऐसे कर्म करेंगे, दृष्टि ठीक नहीं है, किसी को टच करने का ख्याल आता है विकारी दृष्टि से तो अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भल मुरली बहुत अच्छी सुनाते, बहुतों को समझाते, परंतु अवस्था नहीं है। तो सारी क्या है यहाँ? मदार अवस्था, धारणा। हाँ, इसीलिए क्या कहते, सच्चे दिल पर साहब राजी। वो इतना सच्चा है तो हमें भी उसके साथ सच्चा होकर रहना है ना। बुरी दृष्टि हो जाती, इतनी गंदी दुनिया है, बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है। बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सत्यु में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। हाँ, इसलिए उसमें पवित्रता की कशिश है। इसलिए बाबा कहते यहाँ कहेंगे विकार बिगर बच्चे वहाँ पैदा कैसे होंगे? बाप कहते वे है ही निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता ही नहीं, वहाँ कभी नंगन नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, फिर यहाँ और वहाँ में फर्क ही क्या रहा? इसीलिए आज के इंसान कर्म से गिर जाते, तभी बैठ लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं आज के नर नारी। यहाँ ये समझने की बातें हैं, बुरी दृष्टि मिट जाने, बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेजों में बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। हाँ, बाबा कहाँ कहाँ से समझा रहे हैं, मिसाल दे दे के ना, इसलिए फिर वो सफल नहीं होते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने कहा बच्चों को समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो आपस में बहन भाई हो गए, फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते? सब कहते भी हैं हम ईश्वर की संतान है, आत्माएं हुई निराकारी संतान। फिर बाप रचते हैं जरूर साकारी, ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना, वह हो गई एडॉप्शन, गोद के बच्चे हैं ना। तो सभी गोद के बच्चे हैं, रूहानी बच्चे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कैसी दृष्टि हो सबकी? पवित्र। मनुष्य की बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्म के द्वारा सृष्टि कैसे रची।
तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए। इसमें बहुतों का दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। ऊंच से ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। बाप कहते पवित्र बनो। इनका भी कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। बड़ी मेहनत है। हाँ, साकार में बाबा निमित्त है तो बाबा समझाते, कोई मानते कोई नहीं मानते। बड़ी मेहनत है। मेहनत बगैर ऊंच कैसे बनेंगे। बच्चों को खबरदार रहना चाहिए। भाई बहन का अर्थ है एक बाप के बच्चे। फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए। बच्चे समझते बाबा ठीक कहते हैं। हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना। नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो ना, सुनाना बड़ी बात थोड़ा है ना, हमारे जीवन में उतरे हो तब उसका प्रभाव है। इसीलिए बाबा कहते सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आंखें हैं। हाँ, मुख में म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं। हाँ, नहीं, फिर भाषा वैसी, अंदर के भाव वैसे हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तब दिल होती है ये खाऊं। इसलिए कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। कोई भी कर्म इंद्रिय हमारी चंचल ना हो, किसी में खराब ना हो, ना खाने में बुद्धि जाए, ना किसी की देह में बुद्धि जाए ना। बाबा कहते इतनी अपनी संभाल करनी है। अगर अपनी संभाल नहीं करेंगे तो हम किसी की संभाल कर ही नहीं सकते हैं। आज क्या कहा बाबा ने, बहुत अच्छा हम ज्ञान सुनाए, अच्छी मुरली सुनाए, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव तब पड़ता है जब अंदर से ताकत लेते हैं ना बाबा से, वो ताकत औरों को भी मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो सभी ने अच्छे से याद प्यार दी। हाँ, चलिए, तो आज बाबा ने कितना अटेंशन खिंचवाया। हाँ, कितनी शक्ति भरते हैं बाबा हमारे अंदर मुरली कि एक एक पॉइंट सुना सुना कर। हाँ, तो आज भी फिर हम अपनी आँखों के ऊपर चंचलता ना हो, इन आँखों में अचल हो जाए हम, दृष्टि में ठहराव आ जाए। तभी ये दृष्टि दूसरों को निहाल करेगी। तो यही चेक करो, निहाल करते हैं, कभी कभी बेहाल भी कर देते हैं। हाँ, चेक करना है सबको, क्योंकि दृष्टि से ही तो आने वाला जो समय होगा, बाबा क्या कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलेगी। हाँ, तो ये दृष्टि आगे चल वरदानी बनेगी। किनकी बनेगी? जो अपनी दृष्टि को पवित्र रखते हैं या दृष्टि को बचा लेते हैं। तो आज मुरली का सार है, पवित्रता की चलन अपनानी है। बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्म इंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है। आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है।
संग दोस्त से अपनी बहुत बहुत संभाल करना है। आज का वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले, वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। बाप समान वरदानी महादानी भव। बहुत सुंदर बाबा ने इसका विस्तार सुनाया। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। हाँ, सभी फील करें जैसे बाबा मेरे लिए इस धरा पर आते हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं। हाँ, अनेक शक्ति, अनेक गुण। और बाबा ने आज मुझे बहुत धारणा युक्त प्रेरणा दी, जैसे मैं बाबा से भरपूर हो रही हूँ। महसूस करेंगे, इसलिए कहा बाबा ने वरदान रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। हाँ, वरदानी और महादानी बनो। अनेक आत्माओं को दान दो। आज का स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। तो आज तो बाबा ने बहुत बच्चों को इतना भर दिया है, इतना भरपूर कर दिया, तो आज तो देना ही देना है। ठीक है ना सभी? तो आज विशेष भाई भाई की दृष्टि, तो आज आप सब दान ले रहे हैं उधर से और अनेक आत्माओं को दे रहे हैं। हाँ, अंदर बहुत पवित्र भाव अपने अंदर भर लीजिए और उस प्यारे बाबा की याद में समा जाइए। जो बाबा ने आज मुझे अटेंशन खिंचवाया है, वो मेरा बाप है, टीचर है, सतगुरु है। तीनों को सामने लेके आइए। आज बाप ने मुझे क्या कहा और टीचर ने मुझे क्या टेंशन खिंचवाया और सतगुरु ने मेरे कल्याण के लिए मुझे कौन सा टेंशन खिंचवाया।
इसलिए आज पूरे दिन हमें इसके ऊपर चिंतन करना है। छोटी छोटी बातों पर, दृष्टि के ऊपर, ओम शांति। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना
चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। शांति।